बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज है 15 मार्च 2021 सोमवार का दिन, और आज का ये दिन एक बहुत ही विशेष पर्व हमारे लिए लेकर आया है, जिसे हम जानते हैं फुलेरा दूज के नाम से। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी मना रहे हैं फुलेरा दूज का एक ऐसा पावन उत्सव जो कि समर्पित है राधा कृष्ण को, और इसी के साथ होली की तैयारियों का भी आरंभ हो जाता है। और होली की ये तैयारियां होती हैं ब्रज में, क्योंकि ये उत्सव ब्रज में और ब्रजवासियों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जिसे हम जानते हैं फुलेरा दूज के नाम से। तो आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे जिक्र करेंगे फुलेरा दूज के इस पावन पर्व का, जानेंगे इसके पौराणिक महत्व को, इसके पीछे छुपी अगर कोई पौराणिक कथा है तो उसके बारे में भी, इसका क्या विशेष महत्व है, और साथ ही इस उत्सव को मनाने का अगर कोई विशेष तरीका है या इसके लिए अगर कोई विशेष पूजा पाठ की जाती है तो वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड फुलेरा दूज के इस पावन पर्व के जिक्र के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर साल फुलेरा दूज का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और इस बार ये शुभ पर्व 15 मार्च यानी आज मनाया जा रहा है। होली से पहले मनाया जाने वाला फुलेरा दूज ब्रज में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, और इसी दिन से होली के उत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित इस उत्सव के दिन मथुरा के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी का व्रत करने का विधान तो नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का इस दिन गान जरूर किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस पावन पर्व का यानी कि फुलेरा दूज का अगर कोई धार्मिक महत्व है तो वो क्या है। फुलेरा दूज के दिन किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों और ग्रह नक्षत्रों के अशुभ दोषों का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। शास्त्रों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे शुरू कर सकते हैं। इस दिन विवाह, संपत्ति खरीदना या नया कारोबार शुरू करना, ऐसे सभी शुभ कार्य बड़ी ही आसानी से बिना मुहूर्त देखे आप आरंभ कर सकते हैं। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है, और उनकी पूजा अर्चना करने वालों को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनके सभी भक्तों को गोलोक में स्थान मिलता है। फुलेरा दूज के दिन ब्रज की गोपियों ने राधा कृष्ण पर फूल बरसाए थे, और चारों तरफ फूलों से ब्रज में एक अजीब और मनमोहक लहर छा गई थी, जिसके कारण फुलेरा दूज का ब्रज में काफी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन से होली खेलने की परंपरा को शुरू कर दिया था। इस वजह से ब्रज में भी फुलेरा दूज के दिन होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फुलेरा दूज के दिन घरों में रंगों और फूलों से रंगोली बनाई जाती है, और भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा पकवान बनाए जाते हैं। पकवान में माखन मिश्री, पोहा समेत कई व्यंजन शामिल होते हैं,
और फिर उन सभी पकवानों का भोग लगा के उन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस रस्म को पवित्र भोज या विशेष भोग के नाम से जाना जाता है। ब्रज के मंदिरों में बड़े उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है और सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। तो बात करें इस फुलेरा दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। वैसे तो इसमें शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु खास तौर से अगर पूजा पाठ के लिहाज से देखा जाए कि हमें इस दौरान भगवान जी की पूजा अर्चना कब करनी चाहिए, उन्हें भोग कब लगाना चाहिए, उनकी पूजा कब शुरू होनी चाहिए और कब समाप्त होनी चाहिए, तो इस लिहाज से एक शुभ मुहूर्त इसमें बताया गया है जो शुरू हो चुका था कल शाम को, यानी कि 14 मार्च की शाम को 5:10 से, और ये समाप्त होगा आज शाम को 6:50 पे। और चलिए जानते हैं कि इस फुलेरा दूज की अगर कोई पौराणिक कथा है तो वो क्या है, जिससे कि हम इसका महत्व और भी ज्यादा सरलता से समझ सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज के कामों के चलते भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए वृंदावन नहीं जा पा रहे थे और इस वजह से राधा जी काफी ज्यादा दुखी थीं, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने कृष्ण जी को नहीं देखा था। राधा जी को दुखी देखकर गोपियां भी काफी परेशान हो गईं। राधा जी के उदास होने के कारण ब्रज के सभी जंगल सूखने लगे और सभी फूल मुरझाने लगे। वनों की ऐसी स्थिति को देख के जब श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि ऐसा राधा जी की उदासी के कारण हो रहा है, तब वो वृंदावन में उनसे मिलने पहुंचे। वृंदावन में कृष्ण जी के आने से राधा जी बहुत ज्यादा खुश हो गई और चारों तरफ उनकी उदासी दूर होने से हरियाली छा गई। फिर से पशु पक्षी आने जाने लगे और पेड़ भी लहराने लगे। भगवान कृष्ण ने राधा जी को छेड़ने के लिए खिल रहे फूलों को तोड़ लिया और उन पे फेंकने लगे। राधा जी ने भी कृष्ण जी के साथ ऐसा ही किया। ये देखकर वहां मौजूद गोपियां और ग्वाले भी राधा कृष्ण को देख के एक दूसरे पे फूल फेंकने लगे और इसी तरह से फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं तभी से हर साल मथुरा में फुलेरा दूज के दिन ब्रज के मंदिरों में फूलों की होली खेली जाने लगी। फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा त्योहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसे मनाया जाता है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो, उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रेम और खुशियां बरसाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन पूजा पाठ करने की विशेष विधि क्या है, जिससे हम राधा कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का जाप भी किया जा सकता है। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधा कृष्ण को गुलाल लगाया जाता है, भोग भजन कीर्तन किया जाता है, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। इस दिन भक्त कान्हा जी पर जितना प्रेम बरसाते हैं,
उतना ही प्रेम कान्हा जी भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। और इस दिन माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसे दूर करना चाहते हैं, वो भी राधा कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना से किया जा सकता है। वैसे तो शाम का समय ही पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और खास तौर से पूजा करते समय आपको रंगीन और साफ सुथरे कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए और पूरी पूजा के दौरान आपको आनंद एवं प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर प्रेम पाने के लिए आप ये पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इस समय आपको गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। और अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन सुधारना है और आपकी पूजा इससे जुड़ी हुई है तो पूजा के समय आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका भोजन केवल और केवल सात्विक ही हो। सात्विक भोजन ग्रहण करने से आपको राधा कृष्ण की कृपा और भी ज्यादा अच्छे से प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो जिक्र है, हमारा ये जो वर्णन है जो जुड़ा हुआ था फुलेरा दूज से, वो यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा एक और बहुत ही विशेष घटना होने जा रही है 17 मार्च 2021 को। और वो विशेष घटना क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है हम सभी के जीवन पे, अब हम आपसे उस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वो जिक्र जो जुड़ा हुआ है शुक्र ग्रह से। जी हाँ, वैसे तो शुक्र ग्रह को सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक माना जाता है। इसका एक विशेष महत्व है। खासतौर से शुक्र ग्रह को प्रेम से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन आज हमारी चर्चा शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है, वो इसलिए क्योंकि 17 मार्च 2021 को जो विशेष घटना होने वाली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे जुड़ी हुई है इसी शुक्र ग्रह से। 17 मार्च को सुबह 3:01 पर शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इनका वास मीन राशि में रहेगा 10 अप्रैल तक सुबह 6:28 तक। तो एक लंबे समय के लिए, वैसे ये समय 1 महीने से भी कम का है, पर फिर भी 17 मार्च से 10 अप्रैल तक की अवधि के लिए शुक्र ग्रह अभी मीन राशि में निवास करने वाले हैं। और इसका हम सब की जिंदगी पे, हम सब के आने वाले भविष्य पे, हम सब की जो 12 राशियां होती हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र अपने उच्च स्थान पे गोचर करने जा रहा है, यानी कि मीन राशि में। हमारे जीवन में शुक्र सबसे ज्यादा दाम्पत्य संबंधों पे, पारिवारिक सुख पे और सेहत के मामले में हमारी त्वचा पे सबसे ज्यादा असर डालता है। शुक्र के मीन राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जन्म पत्रिका में हमारा शुक्र जो ग्रह के रूप में मौजूद होता है वो किस स्थान पे बैठा है। फिलहाल ये तो हम नहीं जान सकते क्योंकि हम सब अपनी जन्म पत्रिका लेके तो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, हम सब अपनी 12 राशियों के बारे में तो जरूर जानते हैं कि 12 राशियों में से हमारी राशि कौन सी है। और यहाँ पे हम आपकी मदद इस तरीके से करने वाले हैं कि शुक्र के इस गोचर का कौन सी राशि पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे और इसके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुक्र का मीन राशि में ये गोचर हमारी राशियों और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में।
शुक्र का ये गोचर मेष राशि के 12वें घर में होगा। शुक्र के इस गोचर से कविता लेखन में मेष राशि वालों की रुचि बढ़ेगी। परिवार और संतान का सुख मिलेगा, साथ ही जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा। इस दौरान किसी और से मदद की अपेक्षा ना रखें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की महिलाएं अपने हाथों से घर से दूर किसी वीराने में घर की धूल को दबा के रख सकती हैं। ये एक तरीका है शुक्र की स्थिति को अपने लिए सकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति में लाने का। चलिए अब एक बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से 10 अप्रैल तक आपके स्वभाव में बार बार बदलाव आ सकते हैं। इस दौरान आप दूसरों से छिपकर काम करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको अधिक से अधिक धन लाभ भी होगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए मंदिर में इत्र का दान करें या रुमाल में हल्की सी इत्र की खुशबू लगा के उसे अपने पास रखें। और चलिए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। शुक्र का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से 10 अप्रैल तक आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। आपको वाहन सुख मिलेगा और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही पैसों के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ आपको नरमी से पेश आना है। 10 अप्रैल तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही का दान कर सकते हैं और संभव हो तो दही या दही से बनी किसी वस्तु का आप स्वयं भी सेवन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके मन चाहे कार्य पूरे होंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। लेकिन मेहनत करना जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से जरूर बचें। इस दौरान शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के नीचे एक बर्तन में शहद भरकर आप दबा के रख सकते हैं। चलिए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। शुक्र का यह गोचर आपके 8वें घर में होगा। शुक्र के इस गोचर से आप दूसरों से कहीं अपनी बात का मान रखेंगे और अपना हर वादा पूरा करेंगे। साथ ही इस बीच अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल जरूर रखें। जीवन साथी का स्वभाव आपके प्रति कुछ सख्त जरूर हो सकता है। लिहाजा इस दौरान उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। 10 अप्रैल तक शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर में पूजा करें और ज्वार का दान करें। कन्या राशि। तो चलिए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। शुक्र का ये गोचर आपके 7वें खाने में होगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से 10 अप्रैल तक आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आपका कोई काम है या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े जो भी लोग हैं, उन्हें जरूर इसका फायदा होगा। इस दौरान अपनी संतान की पढ़ाई का ख्याल रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए रोज सुबह उठ के आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। शुक्र आपके 6ठे घर में गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन की गति ठीक बनी रहेगी। आपको धन लाभ होगा और आपके भाइयों की तरक्की होगी। लेकिन संतान पक्ष से अधिक सुख की आशा नहीं की जा सकती। इस दौरान पहले एक काम को पूरी तरह से खत्म कर लेने के बाद ही आपको दूसरा काम शुरू करना चाहिए। 10 अप्रैल तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगा के रख सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। शुक्र का यह गोचर आपके 5वें खाने में होगा। शुक्र के इस गोचर से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति प्यार बढ़ेगा।
इसके अलावा आपके धन में वृद्धि होगी और आपके शत्रुओं की गिनती में कमी आएगी। लेकिन प्रेम के प्रति दीवानापन आपके भाग्य को पतंग के जैसे उड़ा कर ले जाएगा। 10 अप्रैल तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दूध का दान किया जा सकता है। चलिए बढ़ चलते हैं धनु राशि की तरफ। शुक्र आपके चौथे स्थान पर गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। इस दौरान अपने जीवन साथी का सम्मान करना बिल्कुल न भूलें। लिहाजा 10 अप्रैल तक शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक डिब्बी में थोड़ा सा काला सुरमा भरकर जमीन में दबा दें। और चलिए, धनु राशि के बाद बारी आती है मकर राशि की। शुक्र आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से आपको माता पिता से सुख और सहयोग मिलेगा। विपरीत व्यवहार के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और अपनों से ज्यादा अन्य लोगों से आपको मदद मिलेगी। इस दौरान आपके दिमाग में नई नई योजनाएं भी घर कर सकती हैं। मेहनत जारी रखने से आपके काम पूर्ण रूप से बनेंगे। 10 अप्रैल तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए देर रात तक जागने से बचें। साथ ही प्रत्येक स्त्री का सम्मान भी अवश्य कीजिए। और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा। शुक्र के इस गोचर से आजीविका में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी और सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। साथ ही शत्रुओं से पीछा छूटेगा। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दोगुना फायदा होगा। लिहाजा 10 अप्रैल तक शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान कीजिए। और चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सबसे अंतिम राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। शुक्र का यह गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर होगा। शुक्र के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द ही आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपको धन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। हालांकि इस दौरान अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनसे प्रेम बनाकर रखें। शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सतनाज का दान करें। साथ ही काली गाय की सेवा भी अवश्य कीजिए। तो ये उन राशियों का हमने जिक्र किया, उन सभी 12 राशियों का जो प्रभावित होंगी शुक्र के इस गोचर से, जो कि 17 मार्च से शुरू हो जाएगा मीन राशि में और शुक्र की ये स्थिति बनी रहेगी 10 अप्रैल तक। तो 17 मार्च से 10 अप्रैल तक का ये समय हम सभी के लिए कुछ अच्छी खबर भी लेके आ रहा है, कुछ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। और इसी को हमने समझने की कोशिश की इन 12 राशियों के माध्यम से, और इन उपायों के जरिए कोशिश की जा सकती है इस बात के लिए भी कि अगर कोई समस्या आ रही है या कोई काम नहीं बन रहा है तो हम इसके लिए एक नया रास्ता निकालें और एक नई कोशिश करें, और कदाचित यहाँ पे हमें इन तरीकों से सफलता प्राप्त हो जाए। पर इन सब का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत तो सबसे पहले आती है और मेहनत से बड़ा और कोई तरीका नहीं है सफलता प्राप्त करने का। लेकिन अगर मेहनत के बावजूद आप अटक रहे हैं, आपका कोई काम अटक रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप इन तरीकों से भी अपनी सफलता सुनिश्चित अवश्य ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जो आज हमने फुलेरी दूज यानी कि आज के इस पावन पर्व के बारे में बताया, और साथ ही आने वाला जो एक बहुत अहम समय है 17 मार्च से 10 अप्रैल तक शुक्र के गोचर के बारे में हमने आपको बताया, और उसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और किसी समस्या में अगर आप जूझ रहे हैं बहुत लंबे समय से, उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है, हमने इसके बारे में भी आपको बताया। तो उम्मीद है कि आज का हमारे लेटेस्ट एपिसोड का ये वर्णन
और इससे जुड़ी ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ हम अपना ये आज का लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और वादा करते हैं कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।